अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको 1 साल की बेबी गर्ल के लिए एक बहुत ही खूबसूरत स्टाइलिश सा रेगलान स्लीव्स का फ्रॉक बनाकर दिखा रही हूँ। ये डिज़ाइन मैंने पहले बड़े फ्रॉक में भी बनाया है, बड़ी टॉप में बनाया है। अब मैं आपको 1 साल की बच्ची का साइज़ आज बनाकर दिखा रही हूँ। इसमें डबल रफल लगी हुई है स्लीव में और फ्रंट ओपन है। और ऊपर शोल्डर में इसमें इलास्टिक है। इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तकरीबन हमारे पास ऐसा फ्रॉक बनाने के लिए 1.25 मीटर फैब्रिक होना चाहिए। अगर मैंने इसमें लाइनिंग भी लगाई है। अगर हमारे पास 1 मीटर फैब्रिक है तो हमें लाइनिंग अलग से कपड़े की लगानी होगी। सबसे पहले हम योक का कपड़ा अलग कर लेते हैं। सबसे पहले हम योक बनाएंगे। योक की हमने चौड़ाई और लंबाई लेनी है। हमें 5 इंच चौड़ाई का योक लेना है। 4.5 इंच से 5 इंच हम ले सकते हैं। 4.5 इंच चौड़ाई का योक लेंगे। ये 2 योक लेंगे हम फ्रंट और बैक के लिए। और इसकी चौड़ाई हमें 12 इंच रखनी है। ये हमें लाइनिंग भी इसके साथ ही बनानी है। लाइनिंग वाली योक तैयार होगी। अब इसके 2 पीस ले रहे हैं। एक फ्रंट के लिए मैंने लिया है, एक बैक के लिए ले रहे हैं और साथ ही इसमें लाइनिंग है। आप जैसे कि आप देख सकते हैं डबल होने के बाद ये असल चौड़ाई इसकी योक की है। एक फ्रंट का पीस है, एक बैक का पीस है और इसकी ऊंचाई 4.5 इंच है। चौड़ाई इसकी 12 इंच है डबल। अब ये हमने स्लीव्स के लिए पीस लेना है 16 इंच का। बाद में मैं कटिंग इस करके 14 इंच का कर दूंगी, लेकिन इसका 14 इंच लें तो ज़्यादा बेहतर है। इसका ये एक लाइनिंग वाला हिस्सा 3 इंच का और ऊपर वाला हिस्सा जो है, जो रफल बनेगी हमारी, उसका 4 इंच का, यानी टोटल ये 7 इंच का हम ऊंचाई का पीस लेंगे। जो हमारा 3 इंच जो है वो अंदर लाइनिंग में चला जाएगा और 4 इंच जो है इसकी रफल बनेगी। अब ये 2 हिस्से इसलिए ले जा रहे हैं कि 2 स्लीव्स के लिए। अब आप ये देखें, ये 14 इंच है, इसको मैं डबल कर रही हूँ तो ये मेरा 7 इंच, यानी 2 स्लीव्स के लिए मेरा 7 इंच चौड़ाई का पीस लेना है। अब इसको फोल्ड इस तरह से करना है कि ये अंदर की लाइनिंग 3 इंच आएगी और ऊपर की रफ़ल के लिए ये 4 इंच वाला हिस्सा रफ़ल के लिए है और 3 इंच वाला हिस्सा जो पोर्शन है ये लाइनिंग के लिए है। ये लाइनिंग के साथ हमारी बड़ी रफ़ल जुड़ेगी, इसलिए हमें लाइनिंग लगानी है इसमें ये। और इसकी चौड़ाई तकरीबन हमें 14 इंच रखनी है। अब हम ये दूसरे रफ़ल के लिए तैयारी करेंगे। तकरीबन 19 से 20 इंच चौड़ाई का हमें पीस लेना है। ऊपर वाली चौड़ाई हमने 4 इंच ली है, नीचे वाली हमें इससे ½ इंच से थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है, यानी 5 इंच लेनी है। ये ऊपर वाली जो रफ़ल है हमारी, बड़ी रफ़ल जो है वो 5 इंच चौड़ाई की और 20 इंच लंबाई की, और छोटी रफ़ल जो है वो 14 इंच चौड़ाई की और 4 इंच चौड़ाई की होगी और 14 इंच लंबाई की। ये ऊपर वाला हिस्सा ऊपर वाली रफ़ल का है और नीचे वाला हिस्सा नीचे वाली रफ़ल का है। नीचे वाले हिस्से की चौड़ाई 5 इंच और लंबाई 20 इंच, और ये छोटी रफ़ल की जो चौड़ाई है वो 4 इंच है और अंदर की लाइनिंग 3 इंच की है। अब ये हमारा योक के पीस हैं जो मैंने पहले से अलग किए थे, डबल पीस हैं। इसमें हमें नेक का साइज़ लेना है 2.25 इंच। अगर हम सेंटीमीटर में लेंगे तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर बनता है। इंची टेप की दूसरी साइड सेंटीमीटर की होती है, एक साइड इसकी इंचेस की होती है। तो हम इस तरह से निशान लगाएंगे रेक्लाम स्लीव्स का। ये हमारी योक की कटिंग हो रही है, याद रहे वो हमारी जो स्लीव्स हैं वो रफ़ल हैं और ये लाइनिंग के साथ ये योक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऊपर और अंदर और बाहर दोनों साइड की ये योक तैयार हुई है और ये स्लीव्स के पीस हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये लाइनिंग के साथ हैं और इसकी लाइनिंग की चौड़ाई 3 इंच और जबकि रफ़ल की 4 इंच है। अभी योक के हिसाब से हमें रेगलान स्लीव्स की कटिंग जो है वो स्लीव्स की भी जैसे हमने योक की है इसी तरह से हमारी स्लीव्स की कटिंग होगी। अब ये नीचे वाली रफ़ल है, जो बड़ी रफ़ल
जो लाइनिंग के साथ जुड़ेगी इसको भी हमने इसके ऊपर रखकर इसी तरह से कटिंग करना है। ये हमारी 2 रफल्स हैं और साथ इसमें लाइनिंग भी है। ये हमारा योक पीस है। अब इसके बाद हमें घेर की लेंथ लेनी है। ये घेर का पीस मैंने पहले से अलग किया हुआ है। ये 23 इंच चौड़ाई और 10.5 इंच ऊंचाई का मैंने पीस लिया है। 9.5 इंच रहेगा घेर। ये तैयार फ्रॉक हमारा 12 से 13 इंच का ये तैयार फ्रॉक होगा। ये 1 साल की बच्ची का साइज़ है। इसको मैंने, ये घेर है हमारा। अब मैं दोबारा तमाम पीस इकट्ठे करके दिखा देती हूँ। ये हमारा योक साइज़ है। चुने देने के बाद ये बराबर हो जाएगा। ये हमारा छोटा स्लीव्स है जो ऊपर की तरफ रफल आएगी लाइनिंग के साथ, और ये हमारा दूसरी रफल है जो चौड़ी रफल है हमारी, जो स्लीव के अंदर लाइनिंग के साथ जुड़ेगी। ये टोटल इसके पीसेस हैं। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखाती हूँ। सिलाई इसकी बेहद आसान है, जैसे कि अभी अब मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैंने जो बड़ी रफल है, चौड़ाई वाली, ज़्यादा चौड़ाई वाली रफल है, उसकी किनारी कर ली है। अब इसमें चुने दी जा रही हैं। अब ये रफल जो है हमारी, जो लाइनिंग है ऊपर वाली रफल की, उसके साथ जुड़ेगा। अब देखें इस तरह से स्लीव तैयार हुआ है। इसमें डलेगी इलास्टिक। तो इस तरह हमें जितनी इलास्टिक चाहिए, तकरीबन 3 इंच का मैंने ये पीस रखा हुआ है अंदर चुने देने के बाद इलास्टिक है, यानी कि ये हमारा 1.5 इंच रहेगा। और ये सिलाई होने के बाद ये 1.25 इंच फ्रंट और 1.25 इंच हमारा बैक रहेगा। अब ये दोनों रफल के सिरों को हम एक साथ इकट्ठा करके जोड़ देंगे इस तरह से। ये इस तरह हमारे बाजू, इसी तरह से दूसरा बाजू भी बिल्कुल सेम इसी अंदाज में तैयार करना है। अब इसको मैं आपको योक के साथ भी जोड़ के दिखा देती हूँ। योक जो है हमारी लाइनिंग के साथ है, जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर नीचे की लाइनिंग के साथ ये योक है। और उसको एक ही दफ़ा में मैं इस तरह से जोड़ूंगी कि ये जो है सिलाई गुम सिलाई में तैयार हो जाएगा, यानी कि इसकी सिलाइयाँ बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगी। अंदर की साइड से भी उल्टा करके भी देखेंगे तो इसकी सिलाई नज़र नहीं आएगी। इसको गुम सिलाई में तैयार किया जा रहा है। ये देखें, ये ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा इसका सेम है। अब ये दूसरी योक है, बाजू के दूसरे हिस्से में जोड़ी जा रही है। एक योक फ्रंट की है, एक बैक की है। इनमें कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेम एक ही अंदाज की योक है, फ्रंट की भी और बैक की भी। अब ये बाजू की दूसरी साइड, जिसे चाहे हम फ्रंट बना लें या बैक बना लें, ये बिल्कुल सेम एक ही तरह की हैं। और इसका नेक साइज़ भी बिल्कुल सेम है फ्रंट और बैक का। अब ये स्लीव जिसके साथ योक के साथ जोड़ दिया गया है, और बिल्कुल दूसरा स्लीव भी हम इसी तरह से जोड़ेंगे। अभी देखें, इस तरह से रखने के बाद हमें इसे इस तरह से तैयार करना है। अब ये दूसरे बाजू का और आखिरी आर्म होल का सिरा है। इसको भी देखिए मैं लाइनिंग के साथ इसी तरह से जोड़ रही हूँ। बाजू को अंदर रखना है और जो योक के हिस्से हैं
इनको ऊपर नीचे रखकर इसी तरह से सिलाई करना है। और यूँ ये हमारा ऊपर की बॉडी पूरी तैयार हो गई है बाजू के साथ। असल काम यही था। इसका घेर बिल्कुल सिंपल है। ये देखें, फ्रंट बैक बिल्कुल इसके सेम है, एक जैसे हैं। अब ये नीचे घेर में चुनें दी जा रही हैं। सादा घेर है, इसमें भी अगर हम चाहें तो लेसिस वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लावर्स लगा सकते हैं, बो बनाकर लगा सकते हैं, इसको मज़ीद और डेकोरेट करना चाहें तो। अब ये योक का जो नीचे वाला हिस्सा है, इसमें डायरेक्ट इस घेर को जोड़ दिया जाएगा। दोनों घेर दोनों साइड इसी तरह से जोड़ दिए जाएंगे। और इस तरह से ये फ्रॉक तो हमारा तैयार हो गया है। अब हमें इसकी बटन पट्टी तैयार करनी है। इसको मैंने आयरन कर लिया है। इसको डबल करेंगे। डबल करने के बाद इसको फ्रंट से कटिंग करेंगे। ये काम हम पहले भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह ज़्यादा आसान है कि हम फ्रॉक तैयार करके बाद में आखिर में बटन पट्टी बनाएं। बड़े मैंने टॉप पर ये छोटी बटन पट्टी बनाई थी, लेकिन चूँकि ये बहुत छोटी बच्ची का है इसलिए पूरा फ्रंट ओपन कर रही हूँ मैं। अब ये मेरे पास इसी तरह का प्रिंटेड फैब्रिक है जिसकी मैं बटन पट्टी बना रही हूँ। इसको उल्टी साइड पर हमें सीना है और सीधी साइड पर इसको पलटना है। इस पट्टी को 2.5 इंच चौड़ाई की ये पट्टी है। अब इसको इस तरह से हमें तैयार करना है कि ये सिलाई अंदर की तरफ चली जाए। पट्टी इस तरह से बनाएंगे। अब इस पट्टी के ऊपर इसी तरह से सिलाई करेंगे। दूसरी साइड की पट्टी भी बिल्कुल सेम अंदाज में हम लगाएंगे। जब हम इस तरह की पट्टी मोड़ रहे होते हैं तो इसकी छोटी छोटी टिप्स हैं कि इसको नीचे वाले कपड़े को अगर हम खींच कर रखते हैं तभी हमारी पट्टी पूरी आती है, वरना इसमें झोल आ जाता है। अब ये दूसरी साइड की पट्टी भी हम बिल्कुल इसी तरह से जोड़ेंगे। ये उल्टी साइड पर इस पट्टी को लगाया जा रहा है और सीधी साइड पर इसको पलटा जाएगा। और आखिर में इसके काज बटन करने हैं, नीचे का घेर तैयार करना है। और मैं आपको फाइनल करके अब इस फ्रॉक को दिखाती हूँ। अभी इसमें साइड की सिलाई भी रहती है। ये देखें, इस तरह से ये बटन पट्टी तैयार हो गई है। अब आखिर में साइड की सिलाई करके इसको फ्रॉक को फाइनल करते हैं। और यूँ देख सकते हैं आप, ये तैयार होने के बाद ये फ़्रॉक सिंपल सा फ्रॉक है, लेकिन काफ़ी क्यूट लग रहा है। पहनने के बाद भी इस तरह के ड्रेसेस बच्चों को बहुत प्यारे लगते हैं। घर में चाहें तो बना सकते हैं। प्लेन फैब्रिक पे ज़्यादा अच्छा लगेगा, या अगर हम इसमें प्रिंट फैब्रिक भी लेना चाहें, लॉन के फ्रॉक बनाना चाहें तो बना सकते हैं। छोटा छोटा प्रिंट, नर्सरी प्रिंट पर बहुत खूबसूरत लगेंगे इस तरह के फ्रॉक। और उम्मीद है ये डिज़ाइन आपको अच्छा लगा होगा, चाहें तो बना सकते हैं। इससे पहले मैंने ये फ़्रॉक जो है 6-7 साल की बच्ची के लिए मैंने ये टॉप इस तरह की बनाकर पहले भी दिखाई है। और अब मैंने आपको ये दोबारा 1 साल की बच्ची के साइज़ का ये मैंने डिज़ाइन दिखा रही हूँ।